माय डियर कैंडिडेट, होली के बाद का कानपुर की होली में गंगा मेला का बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। कल मैं देख रहा था, कल लोगों ने ऑफिस ओपन किया था, हाफ डे के लिए था, लेकिन वो शाम को 6 तो बज ही गया था। गंगा मेला में कल कानपुर में बहुत सारे यूथ बिना कपड़ों के बाइक बड़ी तेजी से मारते मारते जा रहे थे, बड़े अपने उसमें रुबाब में। तो कानपुर अपने कानपुरिया स्टाइल के लिए फेमस है और वो स्टाइल कल दिख रही थी। लोग गंगा मेला सेलिब्रेट कर रहे थे। होली कानपुर में एक दिन की तो होती नहीं है, उसको हफ्ते भर खींच देते हैं। पूरा होली अच्छे ढंग से मनाते हैं। तो कल भी उसका इम्पैक्ट था, देखा गया। आज भी बहुत सारे जब एचआर से बात करी तो पहली बार तो सब एचआर ने फ़ोन नहीं उठाए, किसी की बाद में कॉल आई, किसी की ने बाद में किया, क्योंकि अभी वो भी वीकेंड बना रहे हैं। तो त्योहारों का अपना अलग असर रहता है, त्योहार अपनी तरीके से बोलते हैं, बट जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उन पे त्योहारों का असर नहीं पड़ता है। जहाँ जो रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है उनको, एचआर को या कंपनीज में जो उनके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको तो इमीडिएट उसको फिलअप करना है किसी भी हालत में। तो जहाँ जहाँ बात हुई है जो मेन है उनको आपके साथ शेयर करूँगा। ये 363 जॉब हंट ड्राइव आ गया, 363वां जॉब हंट ड्राइव है। हर शनिवार को शुरुआत हुई थी हम लोगों की कंपनीज को बुलाने की, और धीमे धीमे कंपनी जुड़ती गई, और वो कंपनीज बहुत सारी प्रोफाइल हम लोग को हर डे जॉब हंट ड्राइव बनाते हैं। पर चूँकि प्रोटो एक शुरुआत से परंपरा चली आ रही है कि फ्राइडे को कंपनीज में बात करेंगे, सैटरडे को कंपनीज को इनवाइट करेंगे, भेजेंगे कंपनी में, या वो कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आएंगे। ये प्रोसेस लगातार चलता चला रहा है एक प्रोटोकॉल की तरह। उसको उसका पॉजिटिव आउटकम ये है कि वीक में जब एक टारगेट बन जाता है, एक लक्ष्य बनता है कि आज कंपनी में बात करनी है, तो वो उस दिन बात करने का एक मौका बनी हो जाता है। वो फ्राइडे रहता है। वैसे रोज ही बात कंपनी में होती है, फ्राइडे को नंबर्स ऑफ कंपनीज, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़्यादा बातचीत हो पाती है। अच्छी बात ये है। इसके अलावा सैटरडे को जॉब हंट ड्राइव हम लोग जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि उसमें फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड, जिन जिन प्रोफाइल्स में हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसमें उन कैंडिडेट्स की प्रोफाइल के साथ में होमवर्क करके कैंडिडेट को भेज करके ज्वाइनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डाल करके उनके वही पैकेज लाया जाए। साथ साथ में हम लोगों ने एक और चीज़ जो बहुत यूनिक लगातार करते चले आ रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बेस्ड सेशंस, जिसको सब लोग समझ भी शायद नहीं पाते हैं। कभी कभी जब लोग आते हैं तो वो सोचते हैं कि सर हमारे इतने पैकेज की ज्वाइनिंग इस कंपनी में करा दो, ऐसे बोलते हैं। और इसीलिए मैं उनको बोलता हूँ कि आप केवल जनरल जॉब की बात मत करो, एक प्रोफाइल बेस्ड जॉब की बात करो। आपकी क्या प्रोफाइल रही है और किस प्रोफाइल में आप अप्लाई कर रहे हैं और किस प्रोफाइल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और जिसमें पैकेज मिल सकते हैं। इन सारी बातों की एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है माय डियर कैंडिडेट। मैं इसीलिए इन सारी बातों को बहुत जोर देता हूँ, समझता हूँ, और बहुत इन चीज़ों को ध्यान में रख करके निश्चित रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि कौन कौन सी कंपनी किस किस प्रोफाइल्स में, किस किस पैकेजेस में है, और उनमें आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, कोरिलेट करेंगे, ये समझने की बातें हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं सीधे आज जो कंपनीज को लेकर के बात कर रहा हूँ उसमें कुछ नई प्रोफाइल्स हैं, कुछ रिपीटिशन वाली होंगी जो पहले शेयर कर चुके हैं, जिनकी फुलफिल नहीं हुई हैं। कई सारे लोगों को रिपीटिशन वाली लगती हैं, बट गहराई से देखेंगे तो कुछ में डिफरेंस भी होता है। तो 363वां जॉब हंट ड्राइव जब मनाया जा रहा है तो उसमें ट्रेनिंग ट्रैक का भी लिंक नीचे दिया गया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जिसमें आप सीधे 3 लाख की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर फर्स्ट में चाहते हैं, या 6 लाख की जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, 5 लाख की चाहते हैं, तो उसके लिए एक बिल्कुल प्लान्ड आवर्स हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ बिताने होते हैं कंपनी में रहते हुए। और आप कंपनी में रहते हुए, काम करते हुए, अर्निंग करते हुए 5 या 6 लाख में आ जाते हैं, जबकि बड़े बड़े कोर्स और प्रोग्राम से नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटी बात नहीं है। ट्रेनिंग ट्रैक प्रोग्राम यही एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है जो कैंडिडेट्स को बहुत मदद करता है। अब ये हम लोगों को कैसे पता चला? कंपनीज में जॉब के लिए भेजते हुए जो लोग नहीं हो रहे थे, क्यों नहीं हो रहे, क्या रीज़न रह गया, क्या चाहिए इनके अंदर में, क्या और कर दिया जाए, किसके थ्रू किया जाए जिससे ये इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाए, कितनी अर्निंग चालू हो जाए, उसके बाद मैक्सिमम आउटकम आ जाए। ये सब एक एनालिसिस करके, रिसर्च करके
चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं और उसमें जो बंदे उस प्रोफाइल बेस में ऑलरेडी वर्किंग करते हैं वो ट्रायल लेते हैं। जैसे माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको एक बात के लिए कहूँगा, ये जो एफर्ट्स डाले जाते हैं उन एफर्ट्स के लिए आपको ट्रेनिंग ट्रैक प्रोग्राम को भी समझना है, और आप एक डेफिनेट चाहते हो कि इतने लाख पर एनम के पैकेज में आपको जाना है, तो आपको अपने ऊपर थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ों को समझना होगा। केवल सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा। मैं आ जाता हूँ सीधे प्रोफाइल पे। आप प्रोफाइल देखो, पैकेज देखो, कौन कौन सी प्रोफाइल है, कौन कौन सी पैकेज हैं, कौन सी कंपनीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनको अगर आप ढंग से सुनेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा हमारे लिए क्या है। आज कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में एक नई और अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर की, जिसमें यूटिलिटी प्लस अदर मिला करके ये 15 लाख के लगभग पैकेज जा सकता है। 15 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, इंजीनियरिंग फील्ड का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, तो वो मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर बन सकता है। सेकंड, वेयर हाउस इंचार्ज की इसमें रिक्वायरमेंट चल रही है, जिसमें 6 लाख तक का पैकेज है। थर्ड, इसमें एक्सपीरियंस सीए और एक्सपीरियंस सीए के साथ साथ में जो 2-3 साल के वर्किंग वाले हैं वो भी चलेंगे, अगर वो 15 लाख तक के पैकेज में जा सकते हैं। एमकेयू में इनोवेशन हेड, हेलमेट डिज़ाइन हेड, क्वालिटी एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 15 लाख तक का पैकेज है। स्पर्श इंडस्ट्रीज़ में यूटिलिटी इंजीनियर, यूटिलिटी सुपरवाइजर 3 लाख टू 6 लाख का पैकेज है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में यूनिट सेल्स मैनेजर 6 लाख का पैकेज है। जीवीके ईएमआरआई में लखनऊ कानपुर रीजनल मैनेजर 8 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। जैन केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज में कस्टमर एंड क्वालिटी मैनेजर 4 लाख से 6 लाख का पैकेज है। डॉटम एडवांस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर 4 लाख से 6 लाख है। वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज में प्रोडक्शन मैनेजर 3 लाख से 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। आरए इंडस्ट्रीज में मैनेजर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन 2.5 लाख से 4 लाख का रिक्वायरमेंट है। होंडा में इमीडिएट अकाउंट एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन सेल परचेज के लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सेगा मैकेनिक में सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। सेगा मैकेनिक में स्टोर एग्जीक्यूटिव चाहिए। प्रीति फूड्स में सेल्स कोऑर्डिनेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अडानी ग्रुप में टूल रूम इंचार्ज 6 लाख टू 8 लाख, प्रोडक्शन शिफ्ट इंचार्ज 3 लाख से 5 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पारस हेल्थ केयर में फ्रंट ऑफिस मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। राजस्थान लिक्कर में कंप्लायंस ऑफिसर इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। होटल लैंडमार्क में एचआर मैनेजर, टाइम ऑफिस एग्जीक्यूटिव, सीनियर अकाउंटेंट, एफ&बी कंट्रोलर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गौरव हर्बल में कानपुर लखनऊ सीतापुर में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का रिक्वायरमेंट 6.5 लाख का है। पीके पैकवेल में परचेज मैनेजर, डिस्पैच मैनेजर, कारपेट ट्रेनर, परचेज एग्जीक्यूटिव, एचआर एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। एक्सपीरियंस स्टोर मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप में आईटीआई फिटर फॉर मेंटेनेंस वर्क एंड मशीन ऑपरेशन के लिए चाहिए। वो इंडिया के लिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ टीडीएस, बैंक रिकंसिलिएशन, सेल एंड परचेज के लिए चाहिए। एडोनिस एवोलो में रिक्वायरमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। टेक प्रो में अकाउंट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर के लिए चाहिए। फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस चाहिए। केयर सर्जिकल में एक्सपीरियंस प्रोडक्शन मैनेजर मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए चाहिए। जीआर कॉर्प में मर्चेंडाइजर, प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजर, स्टोर मैनेजर, सीनियर अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, प्रोडक्शन सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। पलोतिया इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, असिस्टेंट अकाउंट मैनेजर, मार्केटिंग स्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट है। हांस एनर्जी में प्रोजेक्ट मैनेजर 70 का पैकेज है। डीप न्यूमेटिक्स में अकाउंटेंट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स के लिए चाहिए। एचआर एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। पीएफ एंड ईएसआई का नॉलेज अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नमन गेस्ट हाउस में सुपरवाइजर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सुमन पेंट्स लैमिनेट्स में परचेज मैनेजर 3 लाख से 5 लाख का रिक्वायरमेंट है। डिस्पैच सुपरवाइजर कम ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है हैवेल्स में। मोनी टी में ई कॉमर्स मैनेजर, कारपेट सेल्स पर्सन का रिक्वायरमेंट है। मिनीमैक्स इंजीनियर में फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर स्टोर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। टीपीआई अंडर कैरियज में क्वालिटी हेड, फीमेल एचआर रिक्रूटर, फीमेल बैक ऑफिस सेल्स इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। वो इंडिया में जैनपुर लोकेशन में पैकेजिंग इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है। हांस एनर्जी में परचेज मैनेजर, आईटी एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। स्पार्क फाइबर में स्टोर एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। गुड नॉलेज ऑफ टैली इन एमएस ऑफिस। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस सीपेट इंजीनियर। नेटवर्क एडवर्टाइजर कार में 2 फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टिव प्लास्ट में एक्सपीरियंस परचेज एग्जीक्यूटिव, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। लुइया कॉर्प में असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल डिजाइन,
5 लाख से 8 लाख चाहिए। GVK इमराई में, झांसी, कानपुर, बरेली में ऑपरेशन हेड 6 लाख टू 10 लाख चाहिए। बंसल पंप में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। सेगा मैकेनिक में मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ ऑटोकैड सॉलिडवर्क का रिक्वायरमेंट है। ये मेजर रिक्वायरमेंट माय डियर कैंडिडेट शेयर करी गई हैं आपसे। ये 363rd जॉब ऑन ड्राइव के लिए है। सारी रिक्वायरमेंट अगर आप ढंग से देख रहे हैं या mysourjob.com को आपने गूगल क्रोम ओपन करके अलाउ किया नोटिफिकेशन, सारी प्रोफाइल्स आपको दिख रही हैं। फिजिकल मिलने से, बात करने से बहुत बड़ा फर्क आ जाता है प्रोफाइल को समझने में भी, और इमीडिएट आपके सामने मिल करके जब कंपनी में बात की जाती है उनके आउटकम्स एकदम अलग होते हैं। जबकि जनरल आप प्रोफाइल शेयरिंग करते रहिए, उनका स्पीड, उनका रिस्पॉन्स धीमे होता है। इसलिए फिजिकल मीटिंग करना, फिजिकल एनर्जी का एक्सचेंज करना बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysourjob.com।